Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 1 यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, और आज से स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का एक नया टॉपिक मोड एंड फिगर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोड एंड फिगर के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक आता है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का, उसी का ही सब टॉपिक है मोड एंड फिगर। मोड एंड फिगर ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। इन दोनों में से सबसे पहले हम बात करेंगे मोड के बारे में। मोड किसे कहते हैं? मोड मीन्स AEIO पैटर्न इन PPC स्ट्रक्चर। आर्गुमेंट का PPC स्ट्रक्चर यानी कि प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन, इन तीनों में ही जो प्रपोजिशन यूज़ होती है उसी का ही AEIO पैटर्न ही मोड कहलाता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, प्रीमाइस 1 में लिखा है ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, प्रीमाइस 2 में लिखा है ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, कंक्लूजन में लिखा है ऑल स्पैरोज आर एनिमल्स। ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं या फिर जो प्रपोजिशंस लिखे गए हैं, इन्हीं का जो AEIO पैटर्न है, इसी को ही हम मोड कहते हैं। अब इन तीनों स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इनका कौन सा पैटर्न आपको शो हो रहा है? ये तीनों स्टेटमेंट ऑल वाले स्टेटमेंट हैं, और ऑल वाले स्टेटमेंट के लिए हम A सिंबल का यूज़ करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट के लिए हम AAA वाला मोड बनाएंगे। इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। प्रीमाइस 1 में लिखा है ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स, प्रीमाइस 2 में लिखा है सम राइटर्स आर पोइट्स, कंक्लूजन में लिखा है सम राइटर्स आर ड्रीमर्स। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि तीनों स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट अलग है और बाकी के दो स्टेटमेंट सेम हैं। पहला स्टेटमेंट ऑल वाला स्टेटमेंट है, इसके लिए हम A लिखेंगे, और बाकी के दो स्टेटमेंट सम वाले स्टेटमेंट हैं, इनके लिए हम I लिखेंगे। तो इस आर्गुमेंट का जो मोड बनेगा या इस सिलोजिज्म का जो मोड बनेगा वो बनेगा AII। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको मोड समझ में आ गया होगा कि मोड किसे कहते हैं। एग्ज़ाम में आपको एक सिलोजिज्म दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको मोड के पैटर्न दिए जाएंगे, और आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि कौन सा मोड बन रहा है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम फिगर। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में फिगर के पैटर्न को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टर्म किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ प्रीमाइसेस किसे कहते हैं। इसी चीज़ को सिलेबस में किसी भी हेडिंग के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसे स्किप नहीं करेंगे क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे पढ़ना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप टाइप्स ऑफ टर्म्स नहीं जानेंगे, टाइप्स ऑफ प्रीमाइसेस नहीं जानेंगे, तो आप फिगर के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको फिगर को समझाने से पहले टाइप्स ऑफ टर्म्स और टाइप्स ऑफ प्रीमाइसेस पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको फिगर वाला जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टर्म्स और प्रीमाइस की बात कर लेते हैं। टर्म्स तीन तरह के होते हैं, मेजर टर्म्स, मिडिल टर्म्स और माइनर टर्म्स। प्रीमाइस दो तरह के होते हैं, मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मैंने ये कहा है कि टर्म्स तीन तरह के होते हैं, मेजर टर्म्स, मिडिल टर्म्स और माइनर टर्म्स। प्रीमाइस दो तरह के होते हैं, मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं। किसी भी आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन होता है उसमें जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होगा वो आपका माइनर टर्म होगा, और जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगा। इसी का मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। प्रीमाइस 1 में लिखा है ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, प्रीमाइस 2 में लिखा है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, और कंक्लूजन में लिखा है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। अब इसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म होगा और जो प्रेडिकेट है वो मेजर टर्म होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट डॉग्स है, इसीलिए डॉग्स माइनर टर्म हो जाएगा, और एनिमल्स प्रेडिकेट है, इसीलिए एनिमल मेजर टर्म हो जाएगा। अब बात करेंगे हम मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म किसे कहते हैं? प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो आपको कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम मिडिल टर्म कहते हैं, और इसे हम कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद जब कंक्लूजन लिखा जाता है तो मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं लिखा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्म तीन तरह के होते हैं, मेजर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म। किसी भी आर्गुमेंट में जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट माइनर टर्म होता है, प्रेडिकेट मेजर टर्म होता है, और मिडिल टर्म किसे कहते हैं?
जो प्रीमाइसेस गिवन है, ऊपर जो 2 प्रीमाइसेस गिवन है उसमें जो एक कॉमन वर्ड आपको दिखाई देगा वही मिडिल टर्म होता है, जो कि कैंसिल आउट हो जाता है और इसको हम कंक्लूजन में एब्सेंट रखते हैं, यानी कि लिखा नहीं जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम प्रीमाइस के बारे में। प्रीमाइस 2 तरह की होती है, मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस। यहाँ पर कंक्लूजन में जो हमने मेजर टर्म और माइनर टर्म पढ़ा है, इसी के बेसिस पर हम मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस प्रीमाइस में आपको माइनर टर्म दिखाई देगा वो आपका माइनर प्रीमाइस हो जाएगा, और जिस प्रीमाइस में आपको मेजर टर्म दिखाई देगा वो वाला प्रीमाइस आपका मेजर प्रीमाइस हो जाएगा। इसी एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कि मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले आपको आर्गुमेंट का कंक्लूजन देखना है। इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो आपका माइनर टर्म होगा। अब इसी टर्म को आपको ऊपर 2 प्रीमाइस में चेक करना है कि कहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड प्रीमाइस में लिखा हुआ है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, यानी कि जो डॉग है वो सेकंड प्रीमाइस में लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका माइनर प्रीमाइस हो गया। सेम इसी तरीके से ये मेजर प्रीमाइस को भी आइडेंटिफाई करेंगे। कंक्लूजन में जो मेजर टर्म होता है वही मेजर प्रीमाइस को आइडेंटिफाई करता है। मेजर टर्म है एनिमल, यानी कि जो प्रेडिकेट वाला शब्द होता है वो मेजर टर्म होता है, और इसको हम ऊपर 2 प्रीमाइस में चेक करेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रीमाइस में लिखा हुआ है ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ये लिखा हुआ है एनिमल्स, तो यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया है कि ये मेजर टर्म है, तो यानी कि ये पूरा प्रीमाइस आपका मेजर प्रीमाइस बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन का जो माइनर टर्म होता है और जो मेजर टर्म होता है, इन्हीं को ही हम ऊपर 2 प्रीमाइस में चेक करते हैं। जहाँ पर इनकी पोजीशन होती है उसी प्रीमाइस को हम माइनर या मेजर टर्म से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ टर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रीमाइस किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको मोड, टर्म और प्रीमाइस इन सब के बारे में पढ़ाया है, जो कि फिगर के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और मोड, टर्म और प्रीमाइस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्लास को बाइंड अप करने से पहले। किसी भी सिलोजिज्म का जो पीपीसी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हम प्रोपोजिशन यूज़ करते हैं उसका पैटर्न क्या है, यानी कि AEIO में से कौन सा वाला पैटर्न यूज़ किया गया है, इसी को ही हम सिलोजिज्म का मूड कहते हैं। इसके बाद टर्म 3 तरह के होते हैं, मेजर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म। किसी भी सिलोजिज्म का जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है उसका जो सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगा और जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगा। मिडिल टर्म प्रीमाइस में होता है, जो कि एक कॉमन वर्ड होता है जिसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसके बाद जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है उस कंक्लूजन में मिडिल टर्म एब्सेंट होता है। इसके बाद हमने 2 टाइप्स ऑफ प्रीमाइसेस पढ़े हैं। प्रीमाइसेस 2 तरह के होते हैं, मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस। किसी भी सिलोजिज्म में या किसी भी आर्गुमेंट में जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है उसमें जो मेजर टर्म या माइनर टर्म होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रीमाइस मेजर प्रीमाइस होगा और कौन सा प्रीमाइस माइनर प्रीमाइस होगा। जो आपका माइनर टर्म होगा वो आपको ऊपर जो 2 प्रीमाइस लिखे हैं उनमें चेक करना है कि कहाँ पर उसकी पोजीशन है, कौन से प्रीमाइस में वो प्लेस्ड है। जिस प्रीमाइस में वो प्लेस्ड होगा वही प्रीमाइस आपका माइनर प्रीमाइस हो जाएगा। सेम यही सिचुएशन आपको मेजर टर्म में भी करनी है। ऊपर दोनों प्रीमाइसेस में से जिस प्रीमाइस में आपका मेजर टर्म प्लेस्ड होगा वही आपका प्रीमाइस मेजर प्रीमाइस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने होमवर्क में आपको 2 सिलोजिज्म दी है, और इन दोनों सिलोजिज्म में आपको तीनों टर्म और दोनों प्रीमाइस ये आइडेंटिफाई करने हैं। आज की क्लास में इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में मैं आपको सिलोजिज्म में फिगर का पैटर्न क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।